मेरी एक सोच है कि हम परमात्मा के बनाए हुए हैं। हम सबको पता है कि हमें परमात्मा ने बनाया। हमारा परम पिता परमात्मा यानी पिता माता सब कुछ परमात्मा है। फिर भी हम एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसे का करेंगे क्या? ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएगी। सृष्टि में हम ना तो कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जा सकते। हम क्या लेके आए हैं हम सबको पता है कि भगवान ने हमें बना के भेजा है। हम धरती पे आए हैं ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। पर हम क्या करते हैं, हर चीज़ का समझौता बना देते हैं कि नहीं मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। क्या कोई भी बंदा ज़िंदगी में हमारे बड़ों से लेके छोटे तक जो भी है कभी भी पीछे तक की पीढ़ियाँ देखे चला के, तो क्या कोई हमारा साथ लेके चला गया? उन्होंने भी क्या सोचा कि ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, यानी प्रॉपर्टी बढ़ा दी, कारोबार बढ़ा दिए। ठीक है, ये बढ़ा दी, मैं मान गई इस चीज़ को, आप भी समझोगे इस बात को। पर एक बात तो बताओ, इन चीज़ों से हमें क्या मिला? मिला क्या? परिवार बढ़ गए, देखो वो तो चलेगा। परिवार बढ़े, परिवार बढ़ के सबके मतलब घर गृहस्थी छोटे बड़े सबका ये चीज़ चलती आई चलती रहेगी, सृष्टि है ये चलती रहेगी। पर हमें मिला क्या? ना बड़ों को कुछ मिला ना हमें। वो भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके कमा के स्ट्रगल करके बच्चे पैदा करके बड़े करके उनका मतलब आगे तक का भविष्य सिक्योर करने के लिए कमाया, और वो भी चले गए। ज़िंदगी जी किसने? ज़िंदगी जी किसने फिर? हम कब समझेंगे कि हमें भगवान ने, परमात्मा ने ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है यहाँ पे। ज़िंदगी जीने का मतलब ये नहीं कि भी देखो, परमात्मा के पास तो इतना टाइम है नहीं कि वो ज़िंदगी जी सके। उसने क्या बनाया कि मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे नाम के ज़िंदगी जी के आए। ज़िंदगी जीने का मतलब ये है, हंसे बोले, अपनापन फैलाए, प्यार फैलाए, अपनी ज़िंदगी मतलब जैसे भी हम नॉर्मल ज़िंदगी हम बना रहे हैं हम सबकी, तो ऐसी बनती बनती कहाँ जा रही है। तो हम सोचते क्या हैं कि भाई पैसा कमा ले, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा कमाने से क्या हमारी जो उम्र बढ़ रही है, जो बढ़ रही है, क्या वो हमें वापस मिल जाएगी? मेहनत तो देखो, मेहनत करनी गलत बात नहीं है, पर मेहनत भी उतनी करो ना जिसने हम दायरे में रह के अपनी ज़िंदगी भी जी सके। देखो, इंसान बचपन से 15-16 साल का 16 साल तक स्कूल करता है, फिर स्कूल के बाद जवानी आती है। जवानी में फिर वो कुछ बच्चे समझदार बन जाते हैं, नौकरी वगैरह कर लेते हैं। कुछ बच्चे आजकल खेलते रहते हैं, मस्ती ये वो। कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे जैसे आप समझते हो वैसे भी हैं, ठीक है। फिर उनकी एज हो जाती है शादी। शादी के बाद क्या? बच्चे, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी के बाद उसको कम से कम उस इंसान को 20-25 साल, जो कहते हैं ना कोल्लू का बैल, कोल्लू का बैल जब पुरानी भाषा में बोला जाता है, कोल्लू का बैल। ऐसे मेहनत की जाती है, मेहनत कर करके पैसा कमाता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाता है। वो 20-25 साल ऐसे अपनी जवानी के खराब कर देता है, खराब कर देता है, जिसमें एक औरत भी उसमें शामिल होती है। औरत क्या कहती है कि मेरे को टाइम नहीं देता। वो मेहनत करता रहता है और औरत को टाइम नहीं मिलता। अगर वो इंसान अगर वो इंसान उस टाइम ओवर पैसा कमाने में ना लगा के अपनी ज़िंदगी को भी जिए, अपने परिवार के साथ भी जिए, अपने बच्चों के साथ भी रहे, अपना भी देखे और अपने परिवार का भी देखे और टाइम भी देखे। पैसा 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 हमारे काम आ रहा है? बता दो, कितना काम आ रहा है? अगर 10 रुपये हैं तो 20 की लालच है, 20 रुपये है तो 30 का लालच है, तो 30 रुपये है तो 40 का लालच है। यानी हमारा लालच बढ़ता 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 कहाँ जाके रुकेगा हमें खुद भी नहीं पता। तो हम अपनी ज़िंदगी में आए हैं, हमारे परिवार है, हम हैं, हमारे जो कुछ भी है। अगर हम 10 रुपये कमा के अगर 5 रुपये का खर्चा करके 5 रुपये बचा सकते हैं तो 20 के पीछे क्यों भागे? थोड़ा सा हम सबको समझना चाहिए कि हमारा भी एक परिवार है। हमारे आपसी रिश्ते इसी वजह से ख़राब होते हैं क्योंकि मर्द हो या औरत जो कमाने जाते हैं, देखो वो अलग अलग हो जाते हैं। कमाने की वजह से ना तो वो औरत को टाइम दे पाता है, ना बच्चों को टाइम दे पाता है। और औरत की देखो, जो जॉब करती है वो औरत अलग, जो घर में रहती है, जो एक बंदे के कहती है कि आता आएगा, वो वेट करती रहती है कि आएगा, बात करेंगे, टाइम देंगे, स्ट्रगल करते करते वो औरत भी एक
पत्थर जैसी बन जावे। वो कहते कि फिर उनके रिश्ते बिगड़ने लग जाए, उनके घर में झगड़े, ये वो चलते रहे। पर हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारे हालात किस वजह से बिगड़ रहे हैं। हमारे हालात हमारी जो ये पैसे के पीछे भागने वाली दौड़ है ना, उसकी वजह से हमारा खर्चा ना, पहले के टाइम में इतने खर्चे नहीं होते थे, हमारे खर्चे हमारी वजह से बढ़ते हैं। पहले के टाइम पे तो 10 रुपये 20 रुपये ये वो बहुत बड़ी चीज़ थी। आज करोड़ों रुपए भी क्या कहेंगे, कुछ नहीं है। तो हमारी वजह से हमारे खर्चे बढ़ते हैं। अगर हम खर्चे करने बंद कर दें, अगर हम नॉर्मल खर्चों में रहना जीना सीख जाए, तो कितना अच्छा ना हो जाए। पैसे के पीछे भागना ना पड़े। काम सब करते हैं, काम करना भी ज़रूरी है, पर इतना भी पैसे के पीछे पागल नहीं होना कि परिवार भी छूट जाए। आजकल के रिश्ते कैसे हो गए हैं, लड़का लड़की ये वो, औरत वो औरत, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हालात हमारी वजह से बिगड़ रहे हैं, किसी और की वजह से नहीं। हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक दिन आराम से बैठ के आप अपने आप के अंदर झाँक के देखना कि हम क्या कर रहे, क्या पाना है और क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। किसी को कुछ नहीं पता, सब सिर्फ मेहनत पैसा, मेहनत पैसा। रिश्ते खराब हो रहे हैं, आजकल के रिश्ते नहीं। अरे आज भगवान भी अपने टाइम पे पैसे ही पीछे भाग रहे थे क्या? कृष्ण जी थे, वो प्रेम के पीछे भाग रहे थे। शिव और माता पार्वती थे, वो दोनों भी तो अपने प्रेम के लिए तड़प रहे थे, प्रेम के पाने के लिए कर रहे थे। क्या उन्होंने पैसा कमाने के लिए? क्या फल फ्रूट उनके टाइम पे नहीं थे ना? माना हमारे टाइम में पैसे लग रहे हैं, पर उनके टाइम में क्या था? तो थोड़ा सा ना हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर हम समझेंगे शायद हमारा जीवन अच्छा हो जाए, शायद हर किसी का जीवन अच्छा हो जाए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा परिवार का साथ, थोड़े कम पैसे कमा के परिवार के साथ तो रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी जी सकते हैं। तो हमारी ज़िंदगी हमने खुद अपनी ज़िंदगी ऐसी बना दी है कि पैसे के पीछे भाग भाग के पागल बना रखा हम सब ने एक दूसरे को। तो थोड़ा सा अपने आप को भी समझो, थोड़ा सा अपने परिवार को भी समझो, और अपनी ज़िंदगी भी जियो और परिवार की भी ज़िंदगी जियो। थोड़ा सा समझने का तो हमारा सबका राइट है ना। तो थोड़ा समझो ना कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए भेजा भगवान ने, ज़िंदगी किसी की ख़राब करने के लिए नहीं। महादेव ने जो भी है, जिसने भी बनाई दुनिया, ज़िंदगी जीने के लिए भेजा है धरती पे। ये नहीं उसका ये उसका वो, गलत नहीं। थोड़ा सा समझो अपने आप, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, और अच्छे से ज़िंदगी जियो। मेरी तो ये है कि ज़िंदगी जीना ही ज़िंदगी है ना, तो काटना ज़िंदगी नहीं है। चला गया आ गया इंसान, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, 50 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मिलता क्या है? हम गवाते हैं, पाते कुछ नहीं, गवाते हैं। आज वो पीढ़ी अपने बच्चों के लिए कर रही है, वो पीढ़ी फिर अपने बच्चों के लिए करेगी, वो पीढ़ी अपने बच्चों के लिए करेगी, वो पीढ़ी अपने बच्चों सिर्फ बच्चों के लिए कमाने के लिए आयो क्या? खुद के लिए कुछ करने के लिए नहीं आई। थोड़ा सा अपने लिए भी करो, अपने बच्चों के लिए भी करो। थोड़ा सा समझो कि ज़िंदगी आपकी भी है, और ज़िंदगी जीने के लिए आप भी आए। तो थोड़ी सी ज़िंदगी जीना सीखो, ना कि एक चीज़ के पीछे भागना सीखो।